हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BR जीके के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलो बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है देवनागरी। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है 6 वर्षों के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ होती हैं? तो इसका सही आंसर है 12 अनुसूचियाँ होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही आंसर है स्टेपिस। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मोहन करमचंद गांधी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है जापान। आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर है चीन। आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है देवनागरी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है टोक्यो। तो आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक का अभिलेख को पढ़ा? इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसको कहते हैं सुपीरियर झील। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मधुमेह। जो कि हमको पता है मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम पाचन क्रिया तंत्रिक सही नहीं कर पाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शहीद-ए-आजम नाम का कौन कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है भगत सिंह। आपका अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर है हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही आंसर है 90 और मतलब 1911 में। आपका अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आपका अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका सही आंसर है 8 मई को। आपका अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? इसका सही आंसर है पुर्तगाल का। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंच आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका को सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। आपका अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा त्रिवेंद्रम में। आपका अगला प्रश्न है,
सत्यशोधक समाज के संस्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले ने। आपका अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो रेल का आरंभ 1853 ईस्वी को हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलशंकर। आपका अगला प्रश्न है, सावन घास के मैदान किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, नाथुल धारा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की थी? उस कंपनी का नाम है ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो इसमें 639 पेशियाँ होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका सही हो जाएगा उत्तरन मांडन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि ये पीछे पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, घन पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है जयपुर में हवा महल स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है गुरु रामदास। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।